बोले कि यही तो मैं नहीं कर सकता। यदि मैं फिर गया वृंदावन में तो फिर आ नहीं पाऊंगा। यदि आ नहीं पाऊंगा तो जरासंध आदि का उद्धार कैसे होगा। एक काम करो उद्धव जी, हमने वृंदावन में जा करके मेरी तरफ से उन्हें पत्रिका दे करके आओ और उन्हें समझा करके आओ। उद्धव जी बोले कि तुम नहीं जा रहे हो तो मुझे आज्ञा दो, मैं जा रहा हूँ। मेरे पास इतना ज्ञान है कि मैं ज्ञान का पोटली जब खोल दूंगा तो वह तो तुम्हें भूल जाएंगे, यूं भूल जाएंगे। कन्हैया बोले कि देखो उद्धव जी, जो ज्ञान का अहंकार लेकर के जा रहे हो ना, वो ज्ञान तनिक भी उन गोपियों, जो प्रेमी होगा, जिसके हृदय में कन्हैया बैठ जाएगा महाराज, इतना भी ज्ञान का प्रकाश डाल दो फिर वह टिकने वाला नहीं है। भड़काऊ ज्ञान डालोगे तो नहीं टिकेगा, और ज्ञान की बातें डालोगे, जो परमात्मा के प्रति ले जाने की बातें बताओगे तो उनके हृदय में बैठ जाएगा। लेकिन भड़काऊ बातें कहोगे तो बिल्कुल नहीं बैठेगा। ज्ञान का बिल्कुल पोटली नहीं बैठ सकता। उद्धव जी, मैं आज जा रहा हूँ और तुम्हारी तरह मैं छलिया नहीं हूँ। मैं आज जा रहा हूँ, गोपियों को समझाऊंगा, कल लौट करके चला आऊंगा। ये उद्धव जी महाराज कह करके गए कि मैं आज जा रहा हूँ, कल लौट करके चला आऊंगा। सो उद्धव जी महाराज जब ही और वही रथ ले करके उद्धव जी महाराज गए थे, जिस रथ पर विराजमान होकर के कन्हैया गए हुए थे। और उद्धव जी महाराज वैसे ही दिख रहे थे जैसे कन्हैया थे। घुंघराले बाल, पीताम्बर धारण किए हुए, कुंडल धारण किए हुए श्री उद्धव जी भी वैसे ही कन्हैया की तरह दिखाई दे रहे थे। उसी रथ पर जब विराजमान होकर के आए, जब ग्वाल बालों की दृष्टि उस रथ पर पड़ी तो ग्वाल बाल तो प्रसन्न हो गए कि मेरे प्यारे प्रभु कन्हैया आ गए। दौड़ करके जब रथ के पास गए तो कन्हैया को नहीं देखा। जब कन्हैया को नहीं देखा, उस रथ में दूसरे कोई को जब विराजमान देखे तो ग्वाल बाल लौट पड़े महाराज। जब लौट पड़े तो उद्धव जी महाराज रथ से उतर करके ग्वाल बालों से कहे कि भैया जरा ये बताओ कि नंद भवन कौन सा है। तो ग्वाल बाल पूछे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो कहे कि मैं मथुरा से आया हूँ और कृष्ण का मित्र हूँ, सखा हूँ, और उनका पत्रिका लेकर के उनका पत्रिका लेकर के नंद बाबा को देना है। और गोपियों के लिए भी एक पत्रिका है, यहाँ गोपियाँ कहाँ रहती हैं, नंद भवन कौन सा है। सो ग्वाल बाल बोले कोई भी बात करिएगा तो बड़ा संभल करके बात करिएगा, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया, वो नंद बाबा और यशोदा मैया नहीं रह गए जो पहले थे। पहले उनके भवन में क्या नियम था, कोई भी आता तो पहले गौशाला में ले जाकर के दर्शन कराया जाता था गौ माता का। उसके बाद उन्हें भोजन आदि से निवृत्त करा करके जब विश्राम कक्ष में जाते थे, तब जा करके उनसे कोई वार्तालाप किया जाता था। लेकिन आज जो है ऐसा कभी नहीं हो सकता, कुछ नहीं। इसलिए संभल करके नंद भवन में आप जाइएगा। आपको मैं उनके घर का रास्ता बता दे रहा हूँ। उद्धव जी महाराज बोले कि जल्दी बताइए, मेरे पास समय नहीं है, क्यों है। तो उद्धव जी महाराज बोले कि ग्वाल बाल बोले उद्धव जी, ये जो नाली देख रहे हैं, ये नाली जो देख रहे हैं, इसी नाली को देखते हुए आप नंद भवन तक पहुंच जाएंगे। कचरा बह करके नहीं आता है, इस नाली से यशोदा और नंद बाबा के अश्रु बह करके आते हैं। इस नाली से नंद बाबा और यशोदा मैया के अश्रु बह करके आते हैं। उद्धव जी महाराज का वही हृदय पिघल गया महाराज, रोने लगे, अश्रु